Hello students, this is DK Jha, chemistry faculty. You are most welcome on your own channel Chemistry Funda. दोस्तों आज से ये न्यू क्लास स्टार्ट हो रही है। जो बच्चे क्लास 11 से क्लास 12 में जा रहे हैं और जो सिर्फ CBSE का प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2025 में जिनका बोर्ड का एग्जाम होना है, उनके लिए आज ये क्लास स्टार्ट हो रही है। बहुत सारे बच्चे का एग्जाम चल रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों का एग्जाम ओवर भी हो चुका है। तो क्यों नहीं आप अभी से क्लास ज्वाइन करें और एक्स्ट्रा फायदा लें, एक्स्ट्रा टाइम का बेनिफिट उठाएं। इसलिए आज से ये वीडियो लेक्चर शुरू हो रही है। आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें और लगातार देखते रहें। ठीक है, पहला चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन और यहां से हम शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, इस सॉल्यूशन चैप्टर में बेटा जो आएगा टर्म जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है सबसे पहले मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। फिर हम सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। फिर इसी में आ जाएगा टॉपिक हेनरी लॉ। फिर हम पढ़ेंगे रोल्स लॉ। एंड डाल्टन्स लॉ। रोल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। उसके बाद हमारा टॉपिक चलेगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फिर आ जाएगा आपका एजियोट्रोप्स। फिर 6 में आ जाएगा आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आ जाएगा वेंट ऑफ फैक्टर। ये हो गया आपका मेन टॉपिक जो इस चैप्टर में आपको कवर करना है, जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। अच्छा, ये जो बैच चल रही है इसमें आपको A to Z थ्योरी भी बताया जाएगा, NCERT का एक्सरसाइज, इंटेक्स्ट, बैक एक्सरसाइज सिस्टमैटिक चलेगा। ये पूरे साल चलता रहेगा, आराम से NCERT के स्टाइल में ही चलेगा। ये NCERT का बैच है। ठीक है, तो ये टॉपिक हुआ जिसको आपको शुरू करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप नोट कर लिए? नोट कर लो आप। बेटा फर्स्ट टॉपिक हमारे पास मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। सबसे पहला टर्म यहां पे हम ले रहे हैं परसेंटेज W/W। अच्छा, ये जितने टर्म आप पढ़ रहे हो आप ये मान के चलना कि ऊपर वाला सॉल्यूट है और नीचे वाला सॉल्यूशन है। परसेंटेज W/W ये हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। बी पॉइंट पे आ जाओ। परसेंटेज W/V it will be equal to mass of solute divided by volume of solution into 100।
परसेंटेज V बाय V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। डी में आ जाइए, परसेंटेज V बाय W, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या देख रहे हो गौर करके कि सबके ऊपर में क्या आ रहा है बेटा, सॉल्यूट आ रहा है, और नीचे में क्या आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है। नोट कर लो। इसके बाद एक टर्म आ जाएगा आपके पास, पार्ट्स पर मिलियन, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6। मिलियन 10 टू द पावर 6 हो जाता है। फिर आ जाओ पार्ट्स पर बिलियन, ये हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 9। फिर आ जाएगा पार्ट्स पर ट्रिलियन, ये आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 12। तो कंसंट्रेशन, ये आप लोगों ने पिछले 11th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा होगा बहुत हद तक। तो परसेंटेज वाला ये जितना भी टर्म देख रहे हो, आप गौर करके देखो, ऊपर में सब जगह सॉल्यूट है और नीचे में क्या है, सॉल्यूशन। नोट कर लें आप इसे, आराम से पढ़ो। ये रेगुलर बैच है, ये 1 साल तक चलता रहेगा। नोट है, नोट हो जाए तो बता देना। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हो गया स्ट्रेंथ। नेक्स्ट टर्म है आपके पास मोलैरिटी। 11th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े होगे। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, किस में लोगे बेटा? लीटर में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब सेकेंड टर्म ले लो, अच्छा मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। सेकेंड टर्म आप ले लीजिए मोलैलिटी, इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। मोलैलिटी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये बेटा हो गया आपका मोलैलिटी। क्या हो गया? मोलैलिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया। नॉर्मेलिटी 12 में सीबीएसई बोर्ड के लिए पढ़ना नहीं है, वो आईआईटी और नीट के लिए पढ़ना है। जो आईआईटी और नीट की क्लास कर रहे हो, आईआईटी और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, वो मेरा आईआईटी और नीट वाला वीडियो देखो, उसमें मिलेगा। अच्छा, एक्स भी हम मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और एक्स से मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एन बी मान लो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन ए मान लो आप मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, एंड एक्स ए हो जाएगा एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। यदि दोनों मोल फ्रैक्शन का आप सम कर दो एक्स बी प्लस एक्स ए, तो ये बेटा कितना हो जाएगा? देखो, इट विल बी इक्वल टू एन बी बाय एन बी प्लस एन ए प्लस एन ए बाय एन बी प्लस एन ए, इट विल बी इक्वल टू 1। तो मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है? 1 होता है। मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है? 1 होता है। बच्चों, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, अभी तक आप लोगों को मैंने सारे कंसंट्रेशन टर्म बता दिए, अब उसको अप्लाई करना बता रहा हूं, कैसे अप्लाई किया जाए। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप कोबाल्ट नाइट्रेट ट्वाइस 6H2O, इसका मोलर मास निकाल लो, इसका मोलर मास आप निकालो। कोबाल्ट का हो गया 58.7 प्लस 2 NO3, नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16 प्लस 6 और H2O का कितना होता है? 18। पहले आप मोलर मास निकालिए। अब मोलर मास निकाल करके जो आ जाएगा ये आ रहा है आपका 290.7 मोलर मास। अब आप मोल निकाल लो। मोल हो जाएगा बेटा 30 ग्राम है गिवन मास, अब बाय मोलर मास 290.7। देखो, मोल इक्वल टू हो गया 30 बाय 290.7। इसको कैलकुलेट कर लो। इसको कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा 0.1032। ठीक है,
अब आप मोलैरिटी निकालिए। मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो बेटा ये हो जाएगा आपका 0.1032 डिवाइडेड बाय 4.3। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके आ रहा है 0.024। तो मोलैरिटी कितना हो गया, 0.024। नोट डाउन। देखो बच्चे, ये हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 30 मिलीलीटर 30 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन डाइल्यूटेड टू 500 ml। कैसे सॉल्व करेंगे आप इसे? देखो, पहला जो H2SO4 का कंडीशन है फर्स्ट, जब डाइल्यूटेड कर दिए तो इसको मान लो H2SO4। एनोदर कंडीशन सेकेंड। फर्स्ट कंडीशन में आप देखो गौर करके, M1 कितना है 0.5 मोलर, अब V1 कितना है 30 मिलीलीटर। सेकेंड कंडीशन में आपको मोलैरिटी M2 निकालना है और V2 बेटा कितना दिया हुआ है 500 ml। तो आप कैसे अप्लाई करोगे, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। M1 हो गया 0.5 इंटू 30 इक्वल टू M2 इंटू 500। तो यहां से M2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.5 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 500। ये डिसिमल को हटा दो तो एक और जीरो आ जाएगा, तो 5 100 से कैंसिल, ये 0 3/100 0.3 ये कितना आ रहा है 0.03। तो बेटा ये जो आपका M2 आ गया वो कितना आ गया 0.03। तो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए 30 मिलीलीटर 0.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन डाइल्यूटेड टू 500 मिलीलीटर। व्हाट कैन बी डन, जस्ट M1 अप्लाई M1 V1 इक्वल टू M2 V2। नोट डाउन। हाँ बच्चों, अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है कि कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। यूरिया का मास निकालना है। रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। आराम से समझो, अभी आप लोग 12 में आए ही हो। तो कैसे करोगे, देखो मोलैरिटी कितना गिवन है 0.25। आप इसको क्या लिख सकते हो 0.25 अब बाय 1, इसको आप क्या लिख सकते हो 0.25 मोल अब बाय 1 kg। ठीक है, अब जो मोल है 0.25 मोल वो किसका है, सॉल्यूट का। सॉल्यूट यहां पे कौन है, यूरिया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अब बाय मोलर मास ऑफ यूरिया, मोलर मास ऑफ यूरिया। तो 0.25 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया एन, यूरिया का मोलर मास होता है 60, सॉरी 0.25 ये मोल गिवन था तो ये गिवन मास, तो मास ऑफ यूरिया, मास ऑफ यूरिया, इसको ठीक कर लो बेटा, ये हो जाएगा मास ऑफ यूरिया, मास ऑफ यूरिया। तो अब आप क्या करोगे कि मास ऑफ यूरिया हो जाएगा आपका, मास ऑफ यूरिया इक्वल टू 0.25 इंटू 60। तो ये 0.25 गया 100, 415, ये आ रहा है मास ऑफ यूरिया कितना आ रहा है 15 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो, टोटल मास ऑफ
सॉल्यूशन। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट 15 ग्राम प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1 kg, इसको भी ग्राम में बदल लो तो 1000 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 1015 ग्राम, 1015 ग्राम। अब देखो यहां पे लिखोगे सिंस 1015 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 15 ग्राम यूरिया, इसलिए 1 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 15/1015 ग्राम यूरिया। अब क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 2.5 kg, तो 2.5 kg का आप क्या लिखोगे 2500 ग्राम कंटेन 15/1015 इंटू 2500 ग्राम यूरिया। इसको कैलकुलेट करो। ये आ रहा है कैलकुलेट करके 36.95, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो 37 ग्राम। ये आ गया आपका 37 ग्राम। नोट करो आप इसे। अब बेटा आप ये क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4। कैसे निकालोगे आप? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4। 30% बाय मास है, आप लिख दोगे 30% इक्वल टू 30/100। ये ऊपर वाला मास हो गया किसका, मास ऑफ बेंजीन C6H6 बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ बेंजीन जो है आपका, मास ऑफ C6H6 ये हो जाएगा 30 ग्राम। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बोलो 100 ग्राम है। अच्छा, मास ऑफ बेंजीन 30, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 70 ग्राम। ये 70 ग्राम बेटा किसका मास हो गया, ये हो गया CCl4 का, CCl4। अब आप क्या करो कि दोनों का मोल निकाल लो। तो मोल जो निकालोगे बेंजीन का C6H6, ये क्या हो जाएगा 30/78 बेंजीन का मोलर मास। अब मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 ये हो जाएगा 70 अब बाय 154। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इक्वल टू मोल्स ऑफ बेंजीन अब बाय मोल्स ऑफ बेंजीन अब प्लस मोल्स ऑफ CCl4। ये हो जाएगा 30/78 डिवाइडेड बाय 30/78 अब प्लस 70/154। आज मैं तुम लोगों को एक ट्रिक भी बता रहा हूं। ट्रिक ये है कि 30/78 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। 30/78 डिवाइडेड बाय 30/78 और इधर हो जाएगा 30/78 डिवाइडेड बाय 30/78 प्लस 70/154 डिवाइडेड बाय 30/78। ये कट गया, ये कट गया, तो ये आ रहा है इक्वल टू 1/1 प्लस 70/154 इंटू 78/30। अब इसको कैलकुलेट कर लो। इसको जो कैलकुलेट करके लाओगे वही आंसर हो जाएगा। करो कैलकुलेट। ये आ रहा है 0.458
0.458 नोट करो। नोट कर लिए? ठीक है। तो बच्चों आज ये क्लास 12 का न्यू सेशन का जो बच्चे 12 में अगले नेक्स्ट ईयर 2025 में अपियर होंगे उनके लिए आज से क्लास शुरू हो गया है। आप लगातार चैनल के साथ बने रहें, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू, बाय बाय।